गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं ज्ञान की गंगा। और दोस्तों पता है ज्ञान की गंगा मैंने अपना चैनल का नाम इसलिए रखा क्योंकि हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ साथ कहानी भी बताएंगे। वो इंट्रोडक्शन क्लास का जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो मेरा, उसमें देखे होंगे। तो कहानियाँ होगी, सारे स्कीम्स होंगे, सारे अपडेट होंगे, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में। तो ये सारा चीज़ पढ़ा। उसी के तहत आज एक नया वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। मतलब जो शासन व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, उसका हम एक ओवरव्यू देने वाले हैं। उसके बाद फिर वन बाय वन जो है हम फंडामेंटल चीज़ को कंटेंट, मतलब बेस्ट कंटेंट के साथ, जो कि आपका एग्जाम में हिट करे, है ना। पूरा किताब जैसा, किताब में तो बहुत सारा, इतनी मोटी मोटी किताब रहती है, लक्ष्मीकांत इतनी मोटी है ना। तो रेफरेंस बुक मेरा वही है। तो उसको कैसे हम आपको मतलब निचोड़ करके एक अच्छा मटेरियल दे, प्रोवाइड करें, ताकि आपको जब क्वेश्चन सोल्व करें ना, तो ये इतना ही से बहुत सारे क्वेश्चन हिट हो जाए। इसमें ऐसा ऐसा बहुत सारे, आप अगर वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट वगैरह आप यूज करते हैं तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी बोर्ड से आपको हिट करेगा। चाहे कोई भी आप अगर मतलब घटना चक्र का भी उठा लीजिए, तो इसमें यही टाइप जो पूछता है, यही सब क्वेश्चन ही पूछता है, बेसिक चीज। तो हम ओवरव्यू देंगे और उसके बाद वन बाय वन हम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब कि राज्य व्यवस्था, संविधान और शासन व्यवस्था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। भारत की राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या होता है। बहुत लोग संविधान के बारे में पढ़ना समझता नहीं, पॉलिटिक्स से दूर रहता है। लेकिन पॉलिटिक्स इतना, संविधान हमारे भारत का इतना अच्छा है कि अगर आप पढ़ेंगे सही से, तो आप अपने अधिकार को और अपने कर्तव्य को बेसिक रूप से जान पाएंगे कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमारा फैसिलिटी दी है संविधान ने। बहुत सारा फैसिलिटी दिया है, चाहे आप कार्यपालिका के क्षेत्र में हो, विधायिका के क्षेत्र में हो, या फिर न्यायपालिका के क्षेत्र में। तो चलते हैं। कार्यपालिका सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव। तो संघ कार्यपालिका, ठीक है, यानी यूनियन, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया दोस्तों। फिर राज्य की कार्यपालिका मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इन द सेंस की कार्यपालिका में हमारे कौन हो सकते हैं। अगर हम यूनियन की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति, जो कि प्रथम नागरिक भी बोले, मतलब राष्ट्रपति को हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, फिर प्रधानमंत्री हो गए, फिर उसका मेंबर्स हो गए, मतलब मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त करता है ना। तो ये तो हो गया यूनियन पे। उसके बाद हम राज्य में आएंगे, ये सब सारा पढ़ाएंगे आपको, है ना, एक एक करके पढ़ाएंगे, एक एक करके सारा चीज। तो अब हम राज्य में आते हैं, तो राज्यपाल में सर्वोच्च जानते हैं, महामहिम हमारे राज्यपाल होते हैं। फिर सीएम साहब होते हैं, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मतलब उसका मंत्री परिषद होता है ना, सीएम का। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे अटॉर्नी जनरल वहां पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है ना, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जो कि राष्ट्रपति के सलाह पर, मतलब सिफारिश पर जो है राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना है, कार्यपालिका। फिर उसी तरह विधायिका पढ़ना है, लेजिस्लेटिव, है ना, कि विधायिका में कौन कौन आता है। तो विधायिका में आपको पता ही है, आर्टिकल 79 के तहत संसद, है ना। संसद के बारे में जो कि मेन है, बॉडी है हमारा, संसद ही सर्वे सर्वा है। संसद जो भी मत जीत करके जाता है, वो संसद का मेन होता है ना। तो संसद हो गया आर्टिकल 79 के तहत। आर्टिकल जो है 80 के तहत आपका ये अपर हाउस हो गया, अपर हाउस इसको बोल सकते हैं, या राज्यसभा, राज्यसभा ही इसी को बोलते हैं, ठीक है। या स्टेट ऑफ काउंसिल बोलते हैं, स्टेट ऑफ काउंसिल, या काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसी को बोल सकते हैं। राज्यसभा, उच्च सदन, उच्च सदन इसको बोल सकते हैं, है ना, उच्च सदन। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 80 के तहत। अपर हाउस ये जो विधायिका में मेरा है ना, संसद हो गया, अपर हाउस हो गया। फिर आर्टिकल 81 के तहत क्या हो गया, लोअर हाउस, मतलब ये लोकसभा, ठीक है, लोकसभा इसी को बोलते हैं। विंस्टर मॉडल, जो कि इंग्लैंड ब्रिटिश से लिया गया है, विंस्टर मॉडल के तहत अपर हाउस लोअर हाउस का लोकसभा हो गया, इसको बोलते हैं लोअर हाउस, इसको बोल सकते हैं, है ना, लोअर हाउस। या इसी को बोल सकते हैं कि हाउस ऑफ पीपुल भी बोल सकते हैं, है ना, हाउस ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का
घर, या फिर इसको पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकप्रिय पार्लियामेंट, संसद का जो लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं हम लोकसभा को। ठीक है, तो ये विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे। कार्यपालिका देख लिया, विधायिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका में दोस्तों अब न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी, जो सबसे मतलब शक्तिशाली होता है, सबसे अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये ना कार्यपालिका से रिलेटेड होता है ना विधायिका से, ये सबसे अलग होता है और सबसे पावरफुल होता है। न्यायपालिका का जो अंतिम आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है दोस्तों। ये हम पढ़ेंगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे न्यायपालिका ना, तो वो सारा चीज डिटेल्स करेंगे। हाई कोर्ट जो है 214 से लेके 231 तक, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और लोअर कोर्ट जो है दोस्तों, ये हम लोग आर्टिकल 233, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ये सही है ना। सुप्रीम कोर्ट इतना 124 से आर्टिकल ये जो पढ़ेंगे, है ना। लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, इसका क्या पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो जजेस का होता है, मुख्य न्यायाधीश का होता है या फिर अन्य न्यायाधीश होता है, उसका नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया कैसे है। जैसे राष्ट्रपति का भी हटाने का प्रक्रिया होता है, महान न्यायाधीश का भी हटाने का प्रक्रिया होता है, नियुक्ति का प्रक्रिया होता है, वो करेंगे। हाई कोर्ट का नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद लोअर कोर्ट उसको बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दोनों केसेस देगा, सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों को केसेस देखता है, ठीक। जिला एवं जिसको हम सत्र न्यायाधीश बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम न्यायपालिका में देखेंगे। एक चीज और, संविधान में चार्टर, पहले पता है ब्रिटिश जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तो चार्टर या एक्ट के माध्यम से शासन चलती थी ब्रिटिश के समय में, ठीक है। जब अंग्रेजों का शासन था तो जो नियमों, चार्टर किसको बोलते हैं, नियमों का संग्रह को ही बोलते हैं। इसलिए ये संविधान मैक्सिमम जो है 1833 चार्टर एक्ट और 1935 से ही जो हमारा संविधान में लिया गया, बहुत सारा पार्ट लिया गया है 1935 के चार्टर से, ठीक है, एक्ट से। फिर गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था, ये जो गवर्नेंस पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था क्या है वो सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 1 बाय 1 टॉपिक पे आएंगे, जो कवर करेंगे टॉपिक हम प्रस्तावना करेंगे, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, स्थानीय स्वशासन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब भारत के निर्वाचन का आयुक्त, मुख्य आयुक्त, ठीक, कैग, सीबीआई, नीति आयोग के पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया, है ना। तो प्रस्तावना में प्रस्तावना के बारे में बता देते हैं कि ये दोस्तों क्या है ना कि बेसिक चीज यहाँ पे अगर बता देंगे तो ये क्वेश्चन भी हिट हो जाएगा। तो प्रस्तावना में क्या, सबसे पहला जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, उसको उद्देश्य भी बोल सकते हैं, प्रस्तावना या उद्देश्य। तो उसको उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था कब, उद्देश्य मतलब अपना प्रस्ताव रखे थे तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत हुआ, है ना, उसको अंगीकृत किया गया। उसके बाद फिर जो है 26 जनवरी 1950 को दोस्तों वो हम लोग सारे लोग एक्सेप्ट कर लिए, मतलब हम लोग स्वीकार कर लिए कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। उसके बाद नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 में पढ़ेंगे, भाग 2 में, है ना। मौलिक अधिकार, उसी तरह मौलिक अधिकार, नागरिकता, सिटीजनशिप मतलब क्या है कि हमारा नागरिकता जो बहुत बड़ा चीज इंडिया में क्या है ना, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूएसए में चले जाइए तो डबल है ना, द्वि नागरिकता है। तो मौलिक अधिकार, मेरा अधिकार क्या क्या है, मतलब सरकार से हम क्या क्या ले सकते हैं, बहुत सारे योजनाएं स्कीम होता है, वो अधिकार, है ना। तो वो सारा चीज अधिकार पढ़ना है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत ही बीबीआई है दोस्तों, इसको सही से पढ़िएगा और इसे क्वेश्चन हिट करता ही करता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब हम ये समझते हैं मूल कर्तव्य, जो कि मूल कर्तव्य हमारा चौथा भाग में है ना, 51 में है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य, हम कर्तव्य जो है ना उसको ये और डीपीएसपी, ये दो चीज बहुत ही है, मतलब कि सकारात्मक सोच में हम अगर करते हैं तो डीपीएसपी है ना, लेकिन नकारात्मक सोच में हम करें चाहे नहीं करें, मूल कर्तव्य मेरा है कि झंडा फहराना
मेरा मन है झंडा फहराएं चाहे नहीं फहराएं, लेकिन झंडा का रिस्पेक्ट करना, ये जो है ना ये नकारात्मक वे में आता है दोस्तों, ठीक है, नकारात्मक वे में सोचता है लोग। लेकिन जो मेरा डीपीएसपी है ना, हमारा हमारा अधिकार है न्याय लेना सरकार से, हमारा अपना बहुत सारे चीजें हैं जो कि उससे प्राप्त करना, तो ये डीपीएसपी जो है पॉजिटिव वे में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, ये बता ही दिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है सबसे ज्यादा ये है रिटेन में है ना, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और सब बचपन से ही पढ़े हैं कि 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन लगा था समय बनाने में, ठीक है। एट प्रेजेंट वर्तमान में जो है हमारे संविधान में कितना है, 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूची है, शेड्यूल है, और 22 भाग है जो कि पार्ट है। ये चीज भी कभी कभी वनडे एग्जाम में, छोटा मोटा एग्जाम में, एनटीपीसी वगैरह या एसएससी के छोटा मोटा एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कितना भाग है, कितना अनुसूची है ना। तो ये दोस्तों 12 अनुसूची अभी प्रेजेंट में है, लेकिन मूल में क्या था, मूल संविधान में पता है आपको, मूल संविधान में मात्र 8 शेड्यूल था, 8 अनुसूची था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इसलिए इंट्रोडक्शन में बता दें कि 4 और कौन कौन है। तो ये 4 जो है ना, ये रिमार्क्स इसलिए लिखे हैं, ये 4 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर हिट करेगा, मैक्सिमम 90% चांसेस है तो यहीं से हिट करेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा वनडे एग्जाम में, ठीक है। बीपीएससी या यूपीएससी या ये सब वगैरह में तो कंसेप्चुअल रहता है, तो इसे मतलब कि 1% भी चांस नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वनडे एग्जाम में जो भी एग्जाम है, जैसे आपका शिक्षक भर्ती वाला है, एकदम निश्चित रूप से पूछ सकता है ये, है ना। झारखंड एसएससी का निकला है, उसमें भी पूछ सकता है, बिहार एसएससी का जो पेपर हुआ था या फिर मेंस का पेपर होने वाला है, तो उसमें ये सब पूछ सकता है। तो 9th शेड्यूल में दोस्तों क्या जोड़े थे, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार को हम जोड़े थे। फिर 10वां अनुसूची में 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, मतलब कि बहुत सारा, लगभग अभी तक हमको लगता है 104-5 संविधान संशोधन हो चुका है। तो उसमें 52वां नंबर में 1900 दल बदल कानून, पहले क्या था ना, दल बदल इजी वे में सब ऐसे ही कर लेता था, उससे क्या होता था कि इस पार्टी का नेता उस पार्टी में चला जाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं था, इसलिए उसके लिए सरकार कानून लाया 52वां 1985 में दल बदल। फिर आपका 11वां अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गया था, तो 1992-93 में आपका ये पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जोड़ा गया है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका 29 विषय को जोड़ा गया है ना, इसमें 29 विषय है और बारी बारी से हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर 12वां में वही है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, मतलब संविधान संशोधन के तहत 92-93 में नगर पालिका को जोड़ा गया है, शहरी क्षेत्र जिसको बोलते हैं ना, ये पंचायती ग्रामीण स्तर पे हो गया। इसमें जो है 18 विषय है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 विषय 29 विषय, ये भी वनडे एग्जाम में पूछ देगा आपका विभिन्न शिक्षा भर्ती में, जेएससी एसएससी वगैरह में, सीएचएसएल वगैरह में, ये सारे में जितना भी वनडे एग्जाम है ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स में यही सब क्वेश्चन पूछता है, इजी पूछता है, कोई हार्ड एंड फास्ट को पूछता नहीं, बस बेसिक नॉलेज, आपको बेसिक चीज याद रखना होगा, है ना। तो पहले ये था, है ना, 12 अब हो गया, 4 जुड़ करके कितना हो गया, 8 + 4 12 अनुसूची हो गया, जो कि 12वां अनुसूची को याद रखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि 12 अनुसूची कौन कौन है, ठीक है। तो 8वां, एक चीज यहाँ पे इसलिए हम बताए दोस्तों, 8वां अनुसूची में जो भाषा जोड़ा गया है ना, ठीक है, पहले भाषा 14 ही था, लेकिन हम यहाँ पे मेरे पास अभी भाषा टोटल कितना है वर्तमान में, एट प्रेजेंट जो है टोटल भाषा 22 है। ये इस इंट्रोडक्शन क्लास में इसीलिए है क्योंकि इससे जो है ना, इससे क्वेश्चन एकदम पूछता है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पूछेगा इससे और इससे, ये 2 चीज जो है एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट अपना डायरी में नोट कर लीजिएगा, इसको निश्चित रूप से पूछता है। तो भाषा में क्या क्या जोड़ा गया है, 8 भाषा, तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी जोड़ा गया था, एक ही सब्जेक्ट जोड़ा गया था, एक ही विषय जोड़ा गया था, सिंधी जोड़ा था, एक ही भाषा जोड़ा गया था, ठीक है। फिर 71वां में 1992 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ठीक है। इसको वाइट ट्रिक इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, नमक, है ना, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, नमक, ये हो गया। ये इस तरह से आप अपना एडवेंचर कर सकते हैं, कोई अपना दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके बाथा है, महासागर है, तो उसको याद करने के लिए कुछ कुछ अपना दिमाग लगाना होता है। जैसे हमें नमक है, तो नमक नेपाली, मणिपुर, कोंकणी हो गया 71वां 1992 में। अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन 2004, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषा जो है
सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, कितना हो गया, 1 3 1 4 4 8 8 18 14 प्लस 8 22 हो गया टोटल भाषा। अभी प्रेजेंट में कितना है दोस्तों संविधान में, तो 22 है, 22 भाषा है ना, भाग भी 22 है, भाषा भी 22 है, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिक है, कभी कभी जो है ना वनडे एग्जाम में क्या करता है ना, ये पूछ देता है कि आप बताइए सिंधी जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो एक किसी एक को उठाएंगे 1967 में, याद रखेंगे तो 21 जोड़िए, देखिए ये 21 है, इसको 21 प्लस 71 जोड़िए, क्या हो गया 92। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि लास्ट में बोलेगा बोडो डोगरी संथाली मैथिली किस संविधान, तो हमको दिमाग में आएगा पहला 21वां है, पहला तो कम से कम एक याद होगा, 21वां 71वां दोनों मिला के 92, अगर हमको नहीं याद रहेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ये बहुत ही यूजफुल ये इंट्रोडक्शन था। और इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट जो है मेरा, ये पार्ट और ये पार्ट, भाषा वाला पार्ट, और 4 को जो अनुसूची जुटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस कीजिएगा। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है दोस्तों तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको शेयर कीजिएगा, तो उसको फायदा ही होगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट हम लाने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा नहीं है कि कोई वैसा कंटेंट हम नहीं लाएंगे जो कि फालतू होगा, जिससे क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। तो जो हिट करेगा एग्जाम में वैसा ही टॉपिक सिलेक्ट करके हम आपको पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का है। और बाद में हम अंडर 12th और 10th का भी बच्चा को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो लोग भी कैसे मैक्सिमम परसेंटेज लाए, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हालांकि अब तो नहीं रखता है, कंपटीशन का जमाना है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस के लिए वो मार्क्स बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच।